तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को हमारा वो टॉपिक क्या है? तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकरण। आज की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो जो त्रिकोणमिति चैप्टर है ना, वो बच्चों को बहुत ही कठिन लगता है, पर वो बहुत आसान है। अगर आप उसे ईमानदारी से पढ़ें तो आपके लिए क्या होगा, वो हलवा हो जाएगा। आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है एग्जाम में, वो 8 या 9 नंबर के आते हैं, इसलिए आप इसे हल्के में मत लो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो त्रिकोणमिति को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको उसके बारे में क्या करना होगा, जानना होगा कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति में त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृति, यानी कि तीन कोणों वाली आकृति, यानी कि समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज है, ठीक है। तीन कोणों वाली आकृति त्रिभुज। अब क्या है, मितीय का मतलब क्या होता है? मापन। मितीय का मतलब क्या होता है? मापन। मापन यानी कि पूरा का मतलब क्या होगा? त्रिकोणमिति का मतलब होगा त्रिभुज की माप। त्रिभुज की माप। तो हम त्रिकोणमिति के अंडर त्रिभुज की मापों का अध्ययन करने वाले हैं। और कौन से त्रिभुज की माप की अध्ययन हम करेंगे? समकोण त्रिभुज की मापों का अध्ययन हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, ये है कोण समकोण। तो इसके बारे में हमें सबसे पहले जानना होगा कि इसमें क्या क्या पार्ट होता है, इसका नाम क्या होता है पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर ये समकोण है, ये 90 अंश का होता है, ये 90 अंश का होता है समकोण। तो यहाँ पर समकोण के सामने क्या होता है? आप लोग जानते होंगे कि समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक थीटा होता है। कोई भी कोण, थीटा कभी इधर मिलेगा आपको, कभी यहाँ पर थीटा मिलेगा। थीटा कहीं भी आपको मिल सकता है। थीटा क्या होता है? कोण होता है। 45 अंशीय वाला कोण कभी 45 होगा, कभी 90 होगा, आपके क्वेश्चन में देगा। और यहाँ पर थीटा के सामने क्या होता है? थीटा के सामने लंब होता है। थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। थीटा क्या है? थीटा दुल्हन है, और दुल्हन के सामने हमेशा क्या होगा? दूल्हा होगा। दूल्हा क्या है? लंब है। दुल्हन के सामने हमेशा दूल्हा होता है। थीटा दुल्हन है और लंब क्या है? दूल्हा है। क्लियर हो गया? यहाँ पर लंब है, दूल्हा, ठीक है। थीटा के सामने लंब, क्लियर हो गया। यहाँ पर बचा नीचे वाली लाइन, वो क्या हो गया? वो आधार हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया? ये वाला नीचे वाला आधार हो गया। तो हमने यहाँ पर पता चल गया कि कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, पता चल गया, ठीक है। तो कर्ण, लंब, आधार आपका क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है? त्रिकोणमिति के अंदर, त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। कौन सा अनुपात होता है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 अनुपात होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन होता है उसका उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कास, और कास का उल्टा होता है सेक, ठीक है। कास का उल्टा क्या होता है? सेक, और टेन का उल्टा होता है काट, ठीक है। ये यहाँ पर जो मैंने इस तरफ लिखे हैं वो सही सीधे मान है, इस तरफ क्या है? उसके उल्टे मान है। साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर कासक का मान क्या होगा? कासक का मान होगा लंब बटा कर्ण बटा लंब। साइन का उल्टा किया हमने तो लंब नीचे होगा, कर्ण ऊपर होगा। तो यहाँ पर कर्ण बटा लंब। उसी प्रकार यहाँ पर कास का उल्टा सेक, तो कर्ण बटा आधार। यहाँ पर क्या था? आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण बटा आधार। यहाँ पर टेन का मान था लंब बटा आधार। काट का मान क्या है? आधार बटा लंब। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हमारे मान होते हैं। अगर आपको इन्हें याद करेंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं आपको इन्हें याद करने की ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। क्या ट्रिक होती है? ट्रिक होती है लाल बटा कक्का, LA, लाल बटा KKA, कक्का, ठीक है। लाल बटा कक्का, ये क्या है? ये ही है ट्रिक। तो अब सर, अभी आप कहेंगे सर ये कैसी ट्रिक है, इसमें हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर साइन का मान क्या होता है, कास का मान क्या होता है, टेन का मान क्या होता है? मैं बताता हूँ। यहाँ पर साइन क्या है? पहले है आपके। साइन मैंने पहले लिखा है, तो आप याद रखिए कि साइन पहले आएगा। साइन के बाद कास, कास के बाद टेन, साइन कास टेन, ठीक है। तो पहले साइन है आपका, तो यहाँ पर L/K, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। L का मान होगा लंब, K का मान होगा कर्ण, साइन का मान क्या होगा? लंब बटा कर्ण, याद हो गया। यहाँ पर बच्चा आगे क्या है? बचा है आगे है K,
आधार बटा कर्ण ए बटा के, यानी कि ए का मतलब क्या हुआ, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण याद होगा। आखिरी में क्या है, साइन के बाद आपका कास्ट था, कास्ट भी हो गया, टेन था, आगे क्या था, टेन, तो टेन का मान क्या हो गया, लंब बटा आधार, टेन का मान क्या हो गया, लंब बटा आधार। सभी मान आपके क्लियर हो गए। साइन का मान क्या, एल बटा के, कास का मान क्या होगा, ए बटा के, फिर यहाँ पर टेन का मान क्या होगा, एल बटा ए, और इसके इसी का उल्टा, यानी कि कास का मान हमें पता करना है तो के बटा ए होगा, सेक का मान कितना होगा, के बटा ए, सेक का मान क्या होगा, के बटा ए, कासेक का मान होगा के बटा एल, कॉट का मान कितना होगा, ए बटा एल, ठीक है, उल्टा कर देंगे तो हमारे ये तीनों मान आ जाएंगे, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है साइन थीटा बराबर 3/5, तब टेन थीटा का मान याद करो। अब अभी आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको साइन थीटा का मान कितना पता है, 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ पर लंब बटा कर्ण होता है, आपको इसे याद करना होगा, उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे आप, जो मैंने आपको अभी अभी बताई, उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर लिखिए LAL, लिख लिया आप अपनी कॉपी में, लाल बटा कक्का, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप अपनी कॉपी कलम लेकर बैठिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख लिया लाल बटा कक्का, लिख लिया। अब यहाँ पर आपको साइन थीटा का मान पता है, साइन पहले आता है तो एल बटा के हो जाएगा साइन का मान, साइन का मान ये होगा एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण, साइन का मान क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लिख लिया। ट्रिक के हिसाब से आपने निकाल लिया, लंब बटा कर्ण आ गया। अब यहाँ पर लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है, आधार का मान आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये होता है आधार बराबर, ठीक है। तो आधार का मान आपको पता करना है, तो आप निकाल लेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, कर्ण का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ पर आधार का मान कितना आ गया, अंडर रूट 16 है, अंडर रूट 16 आ गया, तो 4 आ गया आधार का मान। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पर 10 का मान याद करना है, तो 10 का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर आखिरी होता है टेन थीटा से लास्ट में आता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है टेन थीटा बराबर। तो लंब कितना है, लंब है आपका 3 और आधार कितना है, आधार है 4, तो 3/4 हमारा क्या आ गया, 3/4 हमारा आंसर आ गया। टेन थीटा का मान हमें यहाँ पर याद करना था, यहाँ पर थीटा लिख लो, टेन थीटा का मान 3/4 ही हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन हमारा पहला था, हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है काश थीटा का मान 1/3 है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। तो हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हमें साइन थीटा का मान याद करना है, कास का मान हमें पता है, तो कॉस थीटा बराबर 1/3। अब आपको कुछ नहीं करना, कास थीटा का मान कितना है, आधार बटा कर्ण, आपने ट्रिक लगाई, आपको पता चल गया कास का मान है आधार बटा कर्ण। तो ये हो गया एक आधार, आधार क्या हो गया 1 हो गया, और नीचे कर्ण क्या हो गया 3 हो गया, आधार बटा कर्ण। तो आपको लंब याद करना है, तो लंब का स्क्वायर करेंगे, लंब का मान आपको पता करना है, तो कर्ण क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना आ गया, लंब का मान आ गया अंडर रूट 9 माइनस 1, तो अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 को अगर हम छोटा करेंगे तो क्या होगा, 8 का गुणनखंड कर देना है हमको, 2 का जोड़ा बना के 2 को बाहर निकाल लेना है, तो अंडर रूट 2 आ गया। अब ये मैंने बहुत जल्दी कर दिया, कैसे करा, यहाँ पर देखिए 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 2 2 3 बार 2 की गुणा करेंगे तब 8 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 का
3 बार गुणा किया तो हमने 2 का जोड़ा मिल रहा है, 2 का जोड़ा हमें बन रहा है। तो हम उस 2 के जोड़े को 1 2 बनाकर बाहर ले आएंगे और 1 2 अंदर जो बचेगा उसको अंदर ही रखेंगे। तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 हमारा आ जाएगा लंब का मान। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, हमें साइन का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान है 2 अंडर रूट 2 अपान कर्ण क्या है, कर्ण है 3। तो यही हमारा आंसर आ रहा होगा, उत्तरमाला में देख लो आंसर यही आएगा। ठीक है, तो अब दूसरा भी हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा कठिन दिखने में लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है, हलवा क्वेश्चन है। आप उसे अच्छे से पढ़ेंगी तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। कॉसेक तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। तो कक्षा 2 में आपने पढ़ा होगा कि अगर इस तरह का कोई भिन्न मिलता है हमें, तो उसे सरल बनाने के लिए, यानी कि इस तरह की भिन्न उसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 की गुणा 5 में करते हैं। फिर जो गुणा करने पर आता है उसे हम 3 से जोड़ देते हैं, यानी कि हर से जोड़ देते हैं। तो 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा। तो 13/5 आ गया हमारा, 13/5। तो कास्तक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कास्तक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। उस ट्रिक की सहायता से आपको निकालना है। तो कास्तक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण आ गया 13, लंब आ गया 5। तो आधार कितना होगा, आधार कितना होगा, आधार हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार का मान आ जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो अंडर रूट 144 आ जाएगा, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो आधार का मान 12 आ गया। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है tan थीटा और कासक थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब है हमारा 5, तो 5 हो जाएगा। आधार कितना है, आधार है 12, तो 12 हो जाएगा। tan थीटा का मान आ गया, यहाँ पर थीटा लगा दो, tan थीटा का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ज्ञात करना है cos थीटा का मान। तो cos थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, बहुत हलवा है। कैसे ज्ञात करेंगे, cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान आप ट्रिक की सहायता से निकालेंगे। यहाँ पर आपको नहीं देखना है, ट्रिक की सहायता से निकालना है। तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना है 12 है। तो कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा, कर्ण कहाँ है, कर्ण यहाँ पर है हमारा 13 है, कर्ण 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर cos थीटा बराबर कितना आएगा, 12/13 आ गया। तो क्वेश्चन तीसरा हमारा सॉल्व हो गया। उसका tan थीटा का मान 5/12, cos थीटा का मान कितना आ गया, 12/13 आ गया। ठीक है, 12/13 आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और उसे भी एकदम मज़ेदार तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर sec थीटा बराबर 2 है। तो अभी आप कहेंगे कि यहाँ पर sec थीटा में 2 तो हमें अकेले दिया गया है, तो यहाँ पर sec थीटा में आ जाए। यहाँ पर कर्ण बटा आधार था, कर्ण का मान 2 हो गया, तो आधार कहाँ गया हमारा। तो अभी यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर सभी जोड़ी में मिल रहे हैं, तो ये अकेला कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये अकेला नहीं है, इसकी भी अभी हम जोड़ी बना देते हैं। कैसे बनाते हैं इसकी जोड़ी, अभी इसकी जोड़ी बनेगी। देखिए sec थीटा का मान है 2, sec थीटा का मान 2 है। अब इसकी हमें जोड़ी बनानी है। कैसे बनाएंगे, बहुत बच्चे ने बना ली होगी। कैसे बनानी है, यहाँ पर बट्टे में 1 लिख देना है। क्यों लिख दिया हमने, इसलिए लिख दिया क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या अकेली है तो अकेली नहीं होती, उसके बट्टे में क्या होता है, बट्टे में हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर संख्या के बट्टे में 2 के बट्टे में 1 लिख लिया। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो 2 क्या हो गया हमारा, कर्ण हो गया, 1 हो गया हमारा आधार। अब हमें लंब को ज्ञात करना होगा। लंब बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा कर्ण कितना है, 2 है, 2 का माइनस यहाँ पर आधार कितना है, 1 है, तो इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे तो लंब का मान कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 3 आ गया लंब का मान। ठीक है, अंडर रूट 3 लंब का मान आ गया। हमें याद करना है काट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। कॉट थीटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है कॉट थीटा। आधार कितना है, आधार है 1 और यहाँ पर लंब कितना है, अंडर रूट 3, तो 1/√3। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा आ गया। तो हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए थे, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिए। तो यहाँ पर मैंने चारों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व करे हैं। तो आपको अभी अगर आपने वीडियो को पूरा अच्छे से देखा होगा तो आपको त्रिकोणमिति है ना, वो हलवा लग रहा होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 समझ में आए होंगे। तब मिलते हैं अपनी अगली बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।